दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो लास्ट जो हम लोग ने वीडियो देखी थी उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या था, क्यों प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया जाता था, उसके क्या क्या प्रोविज़न थे अंडर सेक्शन 55, वो सब अलग अलग वीडियो में हम लोग ने देखा था। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट इज़ डन। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकल पार्ट करने के लिए इसका जो मेन प्रैक्टिकल पार्ट है वो जर्नल एंट्री है, और जर्नल एंट्री हम लोग को किसी को भी याद नहीं आता है जल्दी से, तो उसको हम लोग लॉजिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? लॉजिक के थ्रू। तो लॉजिक के थ्रू जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक ऑफ जर्नल एंट्री इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहला हम लोग को देखना है रिडेम्पशन मतलब क्या। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। क्या होता है? रीपेमेंट होता है, बराबर है, रीपेमेंट होता है। अब रीपेमेंट वर्ड को याद रखो, समझो आपको किसी को रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट कभी होता है? जब आपने पैसा लिया होगा, फर्स्ट आपने लिया होगा, सेकेंड आपको उसको रीपे करना है। तो मतलब पहले पैसा लिया होगा फिर आप रीपे करोगे ना। तो कंपनी ने पहले पैसा आपसे लिया था, अब वो कंपनी आपको क्या कर रही है? रीपे कर रही है। तो रीपेमेंट करना है किसी को। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या ध्यान में रखते हो? अगर समझो किसी को रीपेमेंट करना है तो आप सबसे पहला प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या चेक करते हो? किसी को पैसा देना है तो सबसे पहला आप क्या डिसाइड करते हो? तो किसी को अगर पैसा देना है तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं पता है? कितना अमाउंट देना है। आप बोलेंगे सर पे कर दो, चेक दे दो, नहीं, ये नहीं होता है। अगर समझो किसी को पैसा देना है तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? अरे भाई उसका कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा उसको देना है। तो कितना देना है ये आपको पहले डिसाइड करना है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ड्यू। तो पहला हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना, अमाउंट ड्यू, पहला देना कितना है ये डिसाइड करो, ठीक है। फिर क्या डिसाइड करते हो आप? चलो डिसाइड हो गया अभी भाई सामने वाले को हम लोग को 100 रुपया देना था और 20 रुपया उसने समझा एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, तो 20 रुपीज़ और देना है। तो हम लोग ने डिसाइड किया सामने वाले को कितना देना है? 120 देना है, डिसाइड हो गया। सेकंड क्या सोचते हो? सेकंड क्या दिमाग में आता है? तो आपने डिसाइड किया सामने वाले को 120 देना है। अब आप बोलेंगे सर दे दो उसको, पैसा पे कर देंगे, हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। अरे भाई 120 रुपया छोटा अमाउंट है। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ 120 करोड़, तो क्या 120 करोड़ किसी के घर में रखा होगा? नहीं रखा होगा ना। तो सेकंड हम लोग डिसाइड करते हैं सोर्सेज, कहाँ से आएगा, कहाँ से देना है। ये जो मैं आपको लॉजिक बताऊँ ना, दिस इज़ अनऑफिशियल। हाँ, प्रैक्टिकली उसको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। ये सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से जर्नल एंट्री याद रखनी है। आई बात समझ में? तो पहला डिसाइड किया 120 देना है, फिर आप डिसाइड करोगे कहाँ से देना है। ये 120 रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे? चलो अब सेकंड भी हो गया, कितना देना है? 120 देना है। फिर डिसाइड हो गया 120 हम लोग यहाँ से देंगे। अब क्या करेंगे? अरे अब क्या वेट करना है? पे कर दो, भुगतान करो, तो पे कर दो। द थर्ड स्टेप इज पे। अगर आपने ये तीनों स्टेप याद रख लिया तो आपकी जर्नल एंट्री ईजी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो पहला यही डिसाइड करने का आपको ये याद रखना है, लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी को पैसा देना है तो पहले डिसाइड करो कितना देना है, फिर डिसाइड करो कहाँ से देना है, फिर पे कर दो। कितना, कहाँ से और पे करना है। आई बात समझ में? अब इन्हीं चीज़ को, लॉजिक को हम कहाँ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखो एक बैलेंस शीट होती है। ये बैलेंस शीट है कि नहीं है? बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड होता है, बराबर है। लायबिलिटी में आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये कुछ रिजर्व्स के नाम दिए जो यूज़ होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको याद रहे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सिंकिंग, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट, डेटर, कैश बैंक, स्टॉक, ये सब अमाउंट आता है कि नहीं आता है? ठीक है। अब याद रखना है कि बैलेंस शीट आपको एग्ज़ाम में देगा, नहीं भी देगा तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि भाई ये सब चीज़ें लायबिलिटीज़ में होती हैं और ये सब चीज़ें एसेट्स में होती हैं।
और लाइबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस होती है, ये याद रखो बस। इसमें पूरा आप TY लेवल तक पहुंच जाओगे तो आपको ये हेल्प करेगा। और भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होगे तो उसमें भी आपको जनरल एंट्री पास करने में आसानी होगी। तो लाइबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती हैं, और एसेट जो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए देखो पहला पॉइंट दिया, एसेट ऑलवेज शोज विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आई बात समझ में, यही देखो दिया है, बस ये याद रखो, लाइबिलिटी क्रेडिट, एसेट डेबिट। फिर क्या दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज। इंक्रीज आएगा तो सेम इफेक्ट पास करने का, अपोजिट इफेक्ट पास करने का अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज कैसा, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी का झगड़ा हो रहा है, मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो अगर इन दोनों में और झगड़ा बढ़ाना है तो सेम इफेक्ट पास करना पड़ेगा, तभी तो झगड़ा बढ़ेगा ना। और अगर दोनों में सुलह करा दी, पैचअप करा दिया, तो ऑटोमेटिकली झगड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज करने के लिए, जैसे आग में और आग भड़कानी है तो पेट्रोल डालो, डीजल डालो या घासलेट डालो, जो भी डालना है तो उससे बढ़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए सेम इफेक्ट होता है, डिक्रीज करने के लिए अपोजिट इफेक्ट होता है, याद रखने का। इंक्रीज सेम इफेक्ट, डिक्रीज अपोजिट इफेक्ट। आई बात समझ में, यस और नो। और कुछ 2 पॉइंट बता देता हूँ जिसमें पूरा जनरल एंट्री घूम जाएगा आपका। पहला, जब पैसा आता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब पैसा जाता है, जब आया तो डेबिट किया, जाएगा तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। बस ये चीज़ याद रखना है आपको। ये अगर आपने याद रख लिया तो पूरी जनरल एंट्री आपकी कवर हो जाएगी। और ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये वाला, अमाउंट ड्यू, सोर्सेस, पेमेंट। समझ में आया? तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम एक्चुअल में इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है, पहला हम लोग फिर से यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था आपका, अमाउंट ड्यू, कितना देना है, कहाँ से देना है और फिर पे करना है। कितना, कहाँ, पे, कितना, कहाँ, पे, बराबर है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला। तो सबसे पहला क्या है, अमाउंट ड्यू, कितना देना है। तो आप क्या कर रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर। और आपको पता है शेयर कैपिटल किधर होता है, शेयर कैपिटल किधर होता है, देखो प्रेफरेंस शेयर किधर होता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब क्रेडिट है तो आप इसको क्या करने वाले हो, आप इसको क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो। यही दिया है ना यहाँ पे, अमाउंट ड्यू, कितना देना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कितना देना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो अगर आप इसको डिसाइड करें कि भाई इसको पेमेंट करना है तो ये अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको पे करोगे तो डिक्रीज ही होगा। तो ये क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। जब इसको आप पे करोगे तो डिक्रीज होगा। तो क्रेडिट को डिक्रीज किया तो क्या करने का, डेबिट करने का, क्योंकि डिक्रीज के लिए क्या है, अपोजिट इफेक्ट है, बराबर है। फिर से बता रहा हूँ आपको, फिर से एक बार देखो, आपका प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है, बराबर है, यही है ना रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, मतलब इसको पैसा देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे खड़ा है, लायबिलिटी में खड़ा है। लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट को जब आप पे करोगे तो ये अमाउंट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, जाहिर से बात है डिक्रीज होगा, क्योंकि पे करेंगे तो अमाउंट कम हो जाता है ना। तो डिक्रीज होगा तो अपोजिट इफेक्ट। तो ये क्रेडिट है, जब इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, डेबिट। तो देखो यहाँ पे आपकी पहली एंट्री, सबसे पहला रिडेम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये नाम दिया है, इससे घबराने का नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जैसे हम लोग ने डिसाइड किया था 120 देना, बराबर है, जिसमें 100 रुपया ओरिजिनल था और 20 रुपया एक्स्ट्रा था। तो वही चीज़ याद रखेंगे। तो फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, ओरिजिनल अमाउंट को बोलते हैं। तो समझ में आया डेबिट है। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स आपका किधर खड़ा है, लायबिलिटी में खड़ा है। और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट को जब पे करेंगे तो डाउन होगा, क्रेडिट को पे करेंगे तो क्या होगा, डाउन होगा। और डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तो अपोजिट इफेक्ट पास करते हैं। तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, इसलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 100 रुपया डिसाइड ओरिजिनल था उसका, और कितना एक्स्ट्रा दे रहे थे आप, 20 रुपया हम लोग ने डिसाइड किया था ना। तो 20 रुपया और देना है। तो जब आपने 100 रुपया देना है उसको डेबिट में किया, और 20 रुपया देना है तो फिर डेबिट करोगे। तो अब जो ये डेबिट होगा ना, एक्स्ट्रा अमाउंट, जब भी आप शेयर्स में जब एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि ये प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पे कर रहे किस लिए पे कर रहे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पे कर रहे, इसलिए उसका नाम लिखने का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का अमाउंट। तो कितना हो गया? 20 यहाँ पे आएगा। ये भी देखो डेबिट होगा, क्योंकि 100 रुपया जब आपने डेबिट में लिखा पे करना है, तो 20 रुपया भी पे ही करना है ना, तो वो भी डेबिट में लिखेंगे। तो अब कितना हो गया? टोटल 120 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये 120 किसको देंगे? जिस किसी के पास भी ये प्रेफरेंस शेयर्स होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 120। तो कितना देना है? 120 देना है, डिसाइड हो गया। 100 रुपया ओरिजिनल देना है, 20 रुपया और एक्स्ट्रा देना है। जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है? अब हमें ये डिसाइड करना है कि आएगा किधर से। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? आपका अमाउंट ड्यू के बाद आता है सोर्सेस, कहाँ से देना है। तो कहाँ से देना है? हम लोग ने प्रोविज़न पढ़ा था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हो। तो हम लोग को ये देखना है कि ये पैसा या तो हम लोग नया शेयर इश्यू करेंगे, जिसको फ्रेश इश्यू बोलते हैं, या हमारे पास जो रिजर्व पड़े होंगे ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट। तो कौन कौन से डिविजिबल प्रॉफिट है मैं आपको बता देता हूँ। ये सब है, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सिंकिंग फंड, ये रिजर्व को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ से पैसा यूज़ करो, या आप नए शेयर को इश्यू कर सकते हो, फ्रेश इश्यू जिसको बोलते हैं। तो फ्रेश इश्यू करो। फ्रेश इश्यू क्या? आप इक्विटी शेयर भी इश्यू कर सकते हो और प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू कर सकते हो। तो उससे जो भी पैसा आएगा आप वो पैसा यूज़ करने का। तो समझो आप फ्रेश इश्यू कर रहे हो सबसे पहला। तो फ्रेश इश्यू कौन करेगा? कंपनी करेगा। तो कंपनी शेयर इश्यू करेगा, इक्विटी या प्रेफरेंस, और कंपनी को क्या मिलेगा? फिर कैश मिलेगा। तो कैश आएगा ना, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब फ्रेश इश्यू करेंगे, शेयर्स जाएंगे, पैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब पैसा आता है, जब पैसा आता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करने का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। समझो यहाँ पे कितना था? 100 रुपया था, यहाँ पे 20 था, और ये टोटल 120 था, बराबर है। तो अभी पहले हम लोग ये वाला अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं, ये वाला, ये जो पूरा अमाउंट है 100 रुपये वाला, ये एडजस्ट कर रहे हैं। तो समझो आपने फ्रेश इश्यू किया 80 रुपये का, बराबर है। क्या इश्यू किया? या तो इक्विटी शेयर इश्यू करो या तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो। इसमें और एक वेरिएशन आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, एक्स्ट्रा में इश्यू करते हैं, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, 80 रुपीज़। तो आपको तो एडजस्ट कितना करना था? 100 ना। तो अभी आपने एडजस्ट कितना किया? फ्रेश इश्यू से 80, अभी भी 20 रुपये बाकी है ना। तो ये एंट्री आपको समझ में आई? कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या इश्यू किया? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 80 रुपये का आ गया, और 20 रुपये आएगा। 20 रुपये हम लोग फिर कहाँ से यूज़ करेंगे? यहाँ से यूज़ करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट में आपने देखा था ये जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ये सब आता है। तो ये सब कौन से साइड खड़े? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट को आप जब यूज़ करेंगे तो ये डाउन होगा कि नहीं होगा? और डाउन होगा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी? डिविजिबल प्रॉफिट जो भी यूज़ करोगे, पीएनएल, जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिट यूज़ करोगे, क्योंकि फेस वैल्यू को एडजस्ट करना। कितना यूज़ करेंगे? सिर्फ 20 रुपया, क्योंकि 80 रुपये का कर लिया। अगर पूरा 100 रुपया इश्यू करते तो फिर ये वाली एंट्री नहीं आती, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या? एक नया रिजर्व क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और उसमें 20 रुपीज़ डाल देंगे, एक नया रिजर्व। अब बोलेंगे सर ये क्यों रिजर्व करते हैं? तो ऑफिशियली ये बोला था कि जब रिडेम्पशन होता है ना, तो शेयर कैपिटल डाउन होता है, तो उनका शेयर कैपिटल पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए एक रिजर्व में से ट्रांसफ़र करके दूसरे रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ऑफिशियल मीनिंग था। ये मैंने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, वहाँ जाके देख सकते हैं। और अनऑफिशियल अगर समझना है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक रिजर्व में से दूसरे रिजर्व में इसलिए ट्रांसफ़र किया कि आपको पता चल सके कि ये पैसा आपने रिडेम्पशन के लिए यूज़ किया है और किसी के लिए यूज़ नहीं किया है। अब आपके बैंक अकाउंट में, एग्जाम्पल के तौर पर, आपके मम्मी पापा लाखों रुपया कमाते हैं, बैंक अकाउंट में समझो 1 करोड़ रुपया पड़ा है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है? 1 करोड़। अब वो 1 करोड़ है ना, वो लोग बोलेंगे कि एक अकाउंट में मत रखो, इसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो एक अकाउंट में रखो या 2 अकाउंट है, तो अकाउंट में ही ना, लेकिन तो भी साइड में रखते कि नहीं यार, 50 लाख
शादी के लिए, 20 लाख बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते कि नहीं करते? क्यों करते? यहाँ पे भी तो 1 करोड़ अकाउंट में ही था, लेकिन ये 50 लाख को अलग अकाउंट में डाला, 20 लाख को अलग। क्यों? पता चल सके कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए यूज़ होने वाला है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज़ होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ अनऑफिशियल, समझने के लिए। तो यहाँ पे आपने 80 रुपया इश्यू किया और यहाँ से आपने कितना 20 रुपया एडजस्टमेंट किया, तो आपका ये 100 रुपया, यहाँ पे 100 था ना और यहाँ 20 था, तो टोटल 120 था, तो ये पूरा एडजस्ट हो गया। अगर पूरा 100 रुपये का अगर इश्यू कर लेते तो फिर ये एंट्री नहीं आती, या आप एंट्री मत पास करो, पूरा 100 रुपया अगर यहाँ यूज़ कर लेते तो फिर ये वाली एंट्री नहीं आती। दोनों भी आ सकती है कॉम्बिनेशन में, या एक आएगी तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी तो ये आएगी, इस तरीके से करना है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका 100 रुपये का एंट्री ख़त्म। अब हम देखेंगे 20 रुपये का एंट्री। तो 20 रुपये का ये प्रीमियम है, इसको भी एडजस्ट कहाँ से करना है? इसको एडजस्ट सिर्फ एक ही जगह से करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, फ्रेश इश्यू से नहीं करने का। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको पता है, P&L जनरल रिजर्व, जब यहाँ पे भी यूज़ किया तो डेबिट किया ना, तो फिर से डेबिट करेंगे उसको। तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट प्रीमियम अमाउंट, जो भी ये 20 रुपया होगा वो लेंगे। और क्या एडजस्ट किया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन किया ना, तो उसका नाम लिख देने का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 20 रुपीज़। डिसाइड हो गया। तो देखो ये 100 रुपया भी एडजस्ट हो गया और ये 20 रुपया भी एडजस्ट हो गया, तो पूरा 120 हो गया। तो डिसाइड किया था कितना देना है, फिर डिसाइड दिया कहाँ से देना है, तो हो गया डिसाइड। अब क्या करेंगे? पे कर देंगे। तो लास्ट एंट्री पे करो। कौन पे करेगा? अरे कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगा, बराबर है। अब कंपनी पे करेगा तो कंपनी जब पे करता है तो पैसा जाता है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे पैसा जब जाता है, आता है तो डेबिट किया था, जाता है तो क्या करने का? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश बैंक लिखेंगे। तो वहाँ पे जाके हम लोग क्या लिखेंगे? टू कैश बैंक। तो यहाँ पे टू कैश बैंक लिखेंगे। 120 किसको जा रहा है? तो ये जिसके पास ये प्रेफरेंस शेयर है उसको जा रहा है, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया रहेगा, सर क्या बताए, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। तो जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें और अच्छे से होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने से पहला ये थ्योरेटिकल वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें 1-2 एंट्री मैंने छोड़ दिया है, वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट आया तो वी विल डू दैट, ठीक है। तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।